चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़िए, लबारी करने से तो कोई फायदा नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, किसी को 2000 का बदला 1200 दिया है, वो भी ले लिया है। बस चुनाव में बाधित किया गया, मेरे बाएं हाथ को मजबूर कर दिया गया, जो मेरे लिए उतना काम करना चाहिए, जो नहीं कर पाए। चुनाव तो जीत गए अनूप जी फिर से। ये तो होना ही था। कहते हैं कर्म कीजिए फल की इच्छा न कीजिए, हम है ना। अपना कर्मठ सुशील उम्मीदवार चुन चुकी है जनता ने। इस करारा तमाचा इतना जोर मारा है कि अब तो उन लोग को संन्यास ले लेने चाहिए। शुरू से लगे हुए थे, अभी लगे हुए हैं, और जनता सबका मालिक है। जहां पैक्स चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और फिर से अनूप श्रीवास्तव बाजी मारे हैं। करीब 500 वोटों से चुनाव जीते हैं। देख सकते हैं उनके निवास स्थान की ये तस्वीरें हैं, जहां उनके जो समर्थक हैं, उनके चाहने वाले जो लोग हैं, सभी लोग शुभकामना और बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आइए हम अनूप जी से बात करेंगे कि इस जीत के बाद क्या कुछ कहेंगे। अनूप जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी अपने चैनल के माध्यम से कहना, आपको भी बधाई। चुनाव तो जीत गए, क्या कहिएगा पंचायत के किसानों से और मतदाता से? कहना क्या है, जिस प्रकार हमने निस्वार्थ भावना से उन लोग की सेवा करते रहा, वो निरंतर करते रहेंगे। और जो भी कमियां हैं उजागर होगी, मुझसे लोग कहेगा, उसमें अपने आप में सुधार करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। विपक्ष के लोग तो काफी मुद्दा उठा रहे थे और काफी मजबूती से अपने बातों को लोग रख रहे थे कि इस बार बदलाव होगा, किसानों को कुछ नहीं मिला, ट्रैक्टर है, जुताई नहीं होता है, रेट ज्यादा मांगते हैं, 1400 रुपया घंटा बोलते हैं, 2000 रुपया दौरी का मांगते हैं। ये तमाम मुद्दा उन्होंने लोग उठाया, लेकिन कोई असर नहीं किया। देखिए, ये मुद्दा है, मुद्दा होते रहता है। देखिए, पैक्स में बहुत तरह का चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़िए, लबारी करने से तो कोई फायदा नहीं। मैं बार बार कहता हूँ, उन लोगों ने तो लबारी किया। कंबाइन हार्वेस्टर की बात उन लोगों ने कहा, उन लोग की बात का मैंने जवाब नहीं दिया। हमारे बड़े भाई लोग हैं, उन लोग को मैं सम्मान करता हूँ, अभी भी निरंतर करता रहूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर दिक्कत है कि जो सही है वो कहना चाहिए। कंबाइन हार्वेस्टर तो मेरा अपना है, निजी है, और मेरे भाई साहब उसको ऑपरेट करते हैं, देखते हैं, चलवाते हैं। तो उसमें अलग अलग सभी है। मेरे घर में 5 भाई हैं, तो अलग अलग सब लोग का व्यवसाय है, उनके अपने करने का अपना ही है। और जहाँ तक बात रही कंबाइन हार्वेस्टर की, उन लोगों ने बात कहा, तो निजी है तो उसमें मेरा अधिकार है कि किस रेट पर काटे ना काटे, मेरी अधिकार बनता है। फिर भी एक मेरा ये भी अधिकार बनता है कि मेरे 5 भाई और मेरे परिवार का जितना हक हिस्सा मुझ पे है, उतना ही मेरे यहाँ के ग्रामीण जनता का भी है, टोटल लोगों का है। तो इसलिए वो लोग हक अधिकार से ये कह सकते हैं, जो आपसे कहा, दूसरों से कहा, मुझसे मेरे पास भी तो पहुँचना चाहिए ना, कि मेरे मेरे भाई साहब ऐसे आप लोग के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा भी आता है फ़ोन की, देखिए ना, मेरे भाई साहब आपके आए हैं कंबाइन लेकर और मेरे पास पैसा नहीं है, तो फ्री में जुताई कटाई करवा के छोड़ दिया है। किसी को 2000 का बदला 1200 दिया है, वो भी ले लिया है। जो जैसा है वैसा काम वैसा होते रहता है। किसी को समस्या मेरे पास आ जाती है तो निरंतर मैंने उसका प्रयास किया है कि उसका निवारण हो। चलिए, जीत तो हो गया। अब पक्ष विपक्ष का ये काम लगा रहता है, आरोप प्रत्यारोप लगाना, लेकिन जनता ने जो आपने किया है उसका आपको फल मिल गया। 10 सालों में आपने जो काम किया था उसका इनाम मिला है। चलिए, अब सब कोई अपने हैं। किस तरह से शुभकामना और बधाई दीजिएगा तमाम लोगों को, जो लोगों ने आपके साथ खड़ा रहा इस लड़ाई में? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ के भीखपुर की ग्रामीण जनता और मैं अपना मतदाता बंधुओं को आभार व्यक्त करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ, पैर छू के प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने जात पात और धर्म की भेदभाव को छोड़ते हुए ऊपर उठ के उन लोगों ने निस्वार्थ भावना से मेरा मदद किया और तीसरी बार अपनी विश्वास दिलाया। इसके लिए मैं धन्यवाद उन लोग को देता हूँ। और पुनः जिस प्रकार की अफवाहें फैली हुई है, अगर लगता है कि इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो उसमें मेरे पास उस बात को रखना है और समझाना है। और मैं ये बात कहता हूँ कि जितने विरोधी दल या मेरे भाई लोगों ने बात रखा कि ट्रैक्टर की जुताई, जहाँ तक बात है, मैं सरकारी दर 1400 रुपया है। मैंने पहले भी कहा कि अगर वो लोग प्रयास करेंगे, मैं 1100 रुपया पे भी, 300 रुपया अनुदान देने का हम काम करेगी मेरी समिति, और 1100 रुपया पे भी काम करने का हम प्रयास करेंगे। और जहाँ तक कंबाइन हार्वेस्टर है, मेरा निज पूंजी का ही है, तो क्या है, इसमें कोई समन्वय आपस में बैठाएं और मैं उसको भी अनुदान उस पर भी देने का हम काम करेंगे। और जहाँ तक खाद बीज की है, मेरे पास में एक मुद्दा रखा था कि खाद बीज ठीक है, मैं उपलब्ध कराऊंगा। मेरे यहाँ 2100 वोटर हैं, 3000 लगभग घर हैं। मेरे पास 300, सिर्फ 10% लोग एग्रीमेंट करें मेरे पास कि आपके समिति से हम खाद बीज का उठाव कराएंगे, ट्रैक्टर से जुताई कराएंगे, हार्वेस्टर से कटाई करवाएंगे, और सिक्योरिटी के तौर पे 5-5 हज़ार रुपया पैक्स में वो लोग जमा करें। मैं उसको शेयर सर्टिफिकेट भी उन लोग को 500 रुपया का मुहैया कराऊंगा। उस 5000 रुपया का बैंक इंटरेस्ट से 2% अधिक इंटरेस्ट भी उस पर देने का मैं काम करूंगा, और किसानों को। और मैं उचित मूल्य पर खाद बीज, ट्रैक्टर की जुताई कटाई सारा प्रयास करके निरंतर मैं कर दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे 6 महीना का समय चाहिए। मैं और विरोधी दलों से ये कहूँगा और बड़े भाई लोगों से कि इस काम में मेरा सहयोग करें और जन जन तक पहुँचावें कि जो भी किसान इच्छुक हैं वो जाएँ और पैक्स में एग्रीमेंट करें और निरंतर इसका लाभ उठावें। हम इसके लिए तत्पर हैं। चलिए, आपने जो दावा किया था, बिल्कुल वो दावा 100% सही हुआ है पंचायत। जी, तो मैंने बार बार ये कहता हूँ कि मैं 19 कहता हूँ तो 20 करता हूँ।
19 की 17 नहीं करता हूँ। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ यहीं रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बधाई भी हो आपको अपने बधाई मेरा नहीं करिए, बधाई उन लोग को दीजिए जो मुझ पे भरोसा दिखाया, विश्वास जिताया, उनको बधाई दीजिए। माननीय मेरे सरपंच साहब मेरे साथ निस्वार्थ भावना से मेरा मदद करते रहे, बड़े भाई निरंतर बार-बार मदद किए। मुझे तो ऐसा आश्वस्त कर दिया गया ना चुनाव मुझे आने के लिए, चुनाव में 20% न कहते 10% भी वोट नहीं मिलता, जब मेरा दायाँ हाथ, बायाँ हाथ थोड़ा-सा मजबूती से काम करता। मैं चुनाव में बाधित किया गया, मेरे दाएँ हाथ, बाएँ हाथ को मजबूर कर दिया गया जो मेरे लिए उतना काम करना चाहिए, जो नहीं कर पाए और जिससे न तो यहाँ पे चुनाव में लड़ाई ही नहीं रहती। एक भीखपुर पंचायत में अपनी एक टीम है, व्यवस्था है। उस टीम में निस्वार्थ भावना से कोई भी गलती करता है से किसी से कोई बात कर सकता है, कह सकता है, उसकी सुनवाई ज़रूर की जाएगी। हम गलती कर रहे हैं, लोहा भैया हैं, लोहा भैया गलती करे तो कुछ हम हैं और लोग भी हैं। बात मेरे पे तक आना चाहिए ना, सही बात है। तब उसमें सुधार किया जाएगा। चल, ठीक है। चुनाव तो जीत गए अनूप जी फिर से, क्या कहिएगा? ये तो होना ही था। महाभारत के गीता में बोले हैं श्री कृष्ण भगवान कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन या कर्म फल हेतुर्भुः या षडोत्सव कर्मणि। कहते हैं कर्म कीजिए फल की इच्छा न कीजिए, हम हैं ना। तो हम लोग कर्म पर विश्वास करते हैं, फेसबुक या नहीं है। पिता भी काटने जाए तो फेसबुक पर आए। कर्म किए थे 10 साल में उसका फल मिल गया। कर्म किए थे 10 साल, नहीं तो एंटी कन्वेंसी लोग कह रहे थे कि हमारे बड़े भाई हैं, मैं तो नाम नहीं बताऊंगा, मैं उनको बहुत आदर और इज्जत देता हूं। वो बोले थे कि इस बार बदलाव निश्चित है, एंटी कन्वेंसी है, लोग त्रस्त है। तो पहली बार जब ये चुनाव जीते तो 50 के समथिंग इनका लीडिंग अंतर था। दूसरी बार चुनाव जीते तो 185 का डिफरेंस था और तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से जीते। तो एंटी कन्वेंसी नहीं है, लहर है ये। लहर है। और ये लोग ऊपर से हवा बनाए हुए थे कि परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम लोग हल्ला करने वाले नहीं हैं। पता कर लीजिएगा, वहां पर जिंदाबाद जिंदाबाद का भी लोग नारा लगाते थे जीतने के बाद। हमारे लोग जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग विपक्षियों को काम से जवाब देते हैं और अलग गलत अनर्गल प्रलाप करके वोटरों को विचलित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा गया। लेकिन उस अनर्गल प्रलाप को वोटरों ने अपना मत दे करके करारा प्रहार किया है, एक तमाचा है। और ये लोग लहर के विपरीत तैर रहे थे। लहर के विपरीत तैरने पर क्या होता है ये तो सब कोई जानता है। अच्छा, ये तो कि जनता समझदार है, अपना कर्मठ सुशील उम्मीदवार चुन चुकी है। आपसे बहुत पहले हम बोल चुके थे, आपके चैनल के माध्यम से भी बोल दिए थे कि देखिए राहुल जी, यहाँ कोई लड़ाई उड़ाई है नहीं, लेकिन यहाँ का लड़ाई जो है कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है लड़ाई को थोड़ा सा ये किया था, लेकिन उसको जनता ने मात दे दी। और जनता ने ऐसा मात दी, इतना करारा तमाचा मारा है कि करारा तमाचा इतना जोर मारा है कि अब तो उन लोग को संन्यास ले लेना चाहिए और युवा चेहरा को आने देना चाहिए। अब इतना से भी संभल जाना चाहिए। जो भी इस चुनाव को इतना ये भावुक बनाया था, उसको तो करारा तमाचा मार के यहाँ की जनता साबित कर दिया है। और जनता जो है बहुत चालाक है और अपना उम्मीदवार जो है चुन चुका है और चुन लिया है। जो भी यहाँ अपने आप को समझता है कि हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उसको जनता यहाँ बदल देता है। अच्छा बुलेट जी, इसमें हार जीत का अगर अंतर देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। करीब 500 वोटों से चुनाव जीते हैं अनूप जी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत कुछ बयां कर रहा है कि जितना वोट 3 उम्मीदवारों को मिला के भी इनके वोट तक नहीं पहुंच पाए हैं। ये तो हम तो आपसे पहले ही बता चुके हैं, कह चुके हैं कि यहाँ कोई लड़ाई उड़ाई है नहीं। अभी भी बोल रहे हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है थोड़ा सा ये लड़ाई को ये कर दिया था। यहाँ कहाँ लड़ाई था, हम तो बताए थे ना आपके चैनल से तो बताए थे। और इतना वोट जो मिला है, यहाँ की जनता चालाक है। यहाँ जनता अपना जो है मालिक चुन लिया है, अपना सेवक चुन लिया है, अपना सुशील उम्मीदवार चुन लिया है। वो जानता है कि अगर नहीं चुनेंगे तो फिर पैक्स जो है झोला में चलता था। अब फिर झोला में चलने के लिए यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि लोग लगा था कि फिर झोला में चलने लगे। इसलिए जो है धरातल पर चलाने वाले को जो है अपना जनता चुन लिया है, मालिक अपना सेवक चुन लिया। तरह तरह के प्रोपेगेंडा भी अपनाया गया उन लोग के माध्यम से, तरह तरह के आरोप भी इन पे लगाए गए। उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ का जनता बहुत चालाक है। वो आरोप लगाने वाला जो था, आरोप था वो तो लगा दिया, लेकिन यहाँ जनता साबित कर दिया कि नहीं, आप लोग के आरोप लगाने से कोई फायदा है नहीं, आरोप गलत है। ये सब आरोप अनलीगल आरोप है, ये सब गलत आरोप है। वो व्यक्ति जो है अपने काम पर अपने समय पर खरा उतरता है जनता के बीच, इसलिए हम लोग अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया है। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम कमलेश कुमार है। अच्छा, अनूप श्रीवास्तव फिर चुनाव जीत गए हैं, जी। क्या कहिएगा?
हम कहेंगे पूरा एकदम भीखपुर पंचायत का जीत है। आप लोग लगे हुए थे? जी शुरू से लगे हुए थे, अभी लगे हुए हैं और जनता सबका मालिक है। अच्छा, इन पे तो बहुत सारा आरोप भी लगाया जा रहा था कि 10 साल में कुछ वो नहीं लगाने किए। वाले को लगाने दीजिए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो बहुत अपन जो लगाना है वो लगा रही है। हार जीत का अंतर भी बहुत बड़ा है। जी कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर महानगर है।